अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार औजड़ी का मसालेदार सालन बनाने की रेसिपी। सबसे पहले औजड़ी की बहुत अच्छे से सफाई करेंगे, इसके बाद इसका मज़ेदार सा सालन बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए मज़ेदार सी औजड़ी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है औजड़ी, इसका वज़न है 2 किलो। तो सबसे पहले इसको मैंने अच्छे से धो लिया था। धोने के बाद अब कैंची की मदद से छोटे छोटे पीसेस में इस तरीके से काट लेंगे ताकि हमें सफाई करने में आसानी हो। तो इस तरह से 4 से 5 पीसेस में कैंची की मदद से इसको काट लेंगे, इससे आसानी के साथ कट जाएगी। इसके बाद कढ़ाई में उबलते हुए पानी में औजड़ी का इस तरीके से एक पीस डाल देंगे और इसको आधे मिनट के लिए उबलते हुए पानी में ही रहने देना है। इसके बाद निकाल कर इसको इस तरीके से छुरी की मदद से इसके ऊपर जो ब्लैक वाली स्किन है इसको आपने उतार लेना है। गर्म पानी में डालने से ये होगा कि ये औजड़ी सख्त हो जाएगी, इसके बाद जो इसके ऊपर वाली स्किन है वो आराम से उतर जाएगी। यहाँ पर काम थोड़ा-सा मेहनत का है, लेकिन आप इसकी इस तरीके से अच्छे से सफाई कर सकते हैं औजड़ी की। तो देखें यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ गर्म पानी में डालने की वजह से इसके ऊपर से स्किन जो ब्लैक वाली है वो उतर गई है। औजड़ी यहाँ पर देखें कितनी नीट हो चुकी है। तो बाकी के तमाम पीसेस भी इसी तरह से हम साफ़ कर लेंगे। बाकी पीसेस को भी उबलते हुए पानी में डालकर आधे मिनट के लिए रखने के बाद इस तरीके से इसके ऊपर से स्किन को साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पर तमाम पीसेस को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, इसके ऊपर से स्किन को उतार लिया है। अब इस तरीके से छोटे-छोटे पीसेस में तमाम मछली के पीसेस को काट लेंगे। अब दोबारा से साफ़ पानी को उबाल लेंगे, इसके अंदर 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी डालकर मिक्स कर लेंगे। इसके बाद तमाम औजरी के कटे हुए पीसेस इस तरीके से डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको मज़ीद क्लीन करना है। इसमें ख़ास किस्म की एक महक होती है जिसको हमने दूर करना है। तो यहाँ पर गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में ये डालने के बाद सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको पकाना है। इस तरीके से जब हम इसको उबलते हुए पानी में डालेंगे ना, तो सफ़ेद रंग की झाग इसके ऊपर आ जाएगी। तो अब यहाँ पर 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाने के बाद तमाम ये पीसेस को निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसको हम खुले से बर्तन में डाल देंगे, क्योंकि मज़ीद इसकी हमने अच्छे से सफाई करनी है। 1 कप इसके अंदर डाल देंगे आटा और साथ में आधा कप इसमें डाल देंगे दही। अब इसको अच्छे से तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए आपने आटा और दही लगाकर मसल लेना है। इस तरीके से हमारी औजड़ी की बहुत ही अच्छे से सफाई हो जाएगी और इसमें जो एक ख़ास किस्म की स्मेल होती है वो भी दूर हो जाएगी। आप यहाँ पर लेमन का रस लगा सकते हैं या फिर सिरका और नमक भी लगा सकते हैं। अब दही और आटा लगाने के बाद इसको अच्छे से खुले पानी में 3 से 4 बार धो लिया था। अब औजड़ी के तमाम पीसेस बहुत अच्छे से नीट हो गए हैं। इसको हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे। 2 अदद टमाटर, 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 3 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच नमक डाल देंगे हस्बे ज़रूरत और 2 ग्लास पानी डाल देंगे और प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके इसको 30 से 35 मिनट के लिए पका लेंगे। 35 मिनट में हमारी औजड़ी बहुत अच्छे से गल चुकी है। इसको दूसरी कढ़ाई में डाल लेंगे। 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, साथ ही डाल देंगे हल्दी पाउडर आधी चम्मच और 1 चम्मच इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर। अब ये डालने के बाद 1 चम्मच खुशबू के लिए पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे। अब ये मसाले डालने के बाद यहाँ पर इसको जो इसमें थोड़ा बहुत पानी है, इसी पानी में मसालों को पका लेंगे ताकि तमाम मसालों का फ्लेवर औजड़ी के तमाम पीसेस में चला जाए। तो जैसे ही मसाले पकेंगे इसके अंदर 1 कप ऑयल डाल देंगे। अब यहाँ पर हमने इसको बहुत अच्छे से भून लेना है। ऑयल डालने के बाद मिक्स करने के बाद बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, अदरक के स्लाइस और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और ये डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको भून लेंगे, क्योंकि ये मसालेदार औजड़ी हमने बनाकर तैयार करनी है। अगर आपने इसमें शोरबा रखना है तो थोड़ा-सा पानी डालकर इसको पका लें। अगर प्रेशर कुकर में ये जल्दी ना गले तो आप मज़ीद थोड़ा-सा पानी डालकर और इसको पका लें, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये जल्दी नहीं गलती। तो आप चूल्हा बंद कर देंगे और इसको प्लेट में डालकर सर्व कर लेंगे। तो लीजिए, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सॉफ्ट मसालेदार औजड़ी तैयार है। आप इसकी फाइनल लुक चेक कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।